वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम अपनी प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 3B के क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व किए था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, मतलब सब्सटीट्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड्स से हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो बुक है ये तो जानते ही आप लोग, मनोहर की है, बट आप कोई ना, आपको मेन कॉन्सेप्ट और लॉजिक जो होता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो आपको मैं बता दूंगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए बताते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो होते हैं हमारे समीकरण युग्म वो कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए गाइस, जो होता है रैखिक समीकरण, जो रैखिक युग्म समीकरण होते हैं हमारे, रैखिक युग्म समीकरण होते हैं, युग्म समीकरण, उसको हम क्या कहते हैं कि कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा युग्म को जो है, जो रैखिक समीकरण युग्म है, इस जो बीजगणितीय विधि है, एक तो ग्राफीय विधि होती है एंड एक बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में क्या होता है कि हम इसको आप तीन विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। पहला होगा आपका प्रतिस्थापन, इट मीन्स सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। एंड दूसरा होगा विलोपन, इसको इंग्लिश में कहेंगे एलिमिनेशन, विलोपन विधि द्वारा। एंड आप गाइज जो तीसरी विधि है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इट मीन्स वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। ओके, तो मतलब जो पहले तो ग्राफीय विधि हो गई एंड बीजगणितीय। तो बीजगणितीय जो विधि है ये बीजगणितीय विधि है, बीजगणितीय विधि है, इसकी भी तीन विधियाँ हैं। बीजगणितीय विधि जो है समीकरणों, रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की, वो तीन, एक प्रतिस्थापन है, सब्सटीट्यूशन है, एलिमिनेशन इट मीन्स विलोपन है, एंड तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणनखंड विधि। तो गाइस चलिए हम ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो प्रश्नावली 3C है इसी पे बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ओके, देखिए गाइस ये क्वेश्चन है आपका कुछ जो कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो हम आपको सबसे पहले इसका जो मेथड है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये बता देते हैं कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मेन चीज़ अगर जान जाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बाय सब्सटीट्यूशन मेथड द्वारा, तो आप NCERT की हो, डॉक्टर मनोहर की या किसी भी बुक की हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए गाइस ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। तो देखिए प्रतिस्थापन क्या होता है, दो इक्वेशन होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसमें एक इक्वेशन ले लेते हैं और उससे क्या होता है कि एक चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे XY है तो चर के पदों में उसका मान निकाल लेते हैं। तो गाइस चलिए जो इक्वेशन 2 है चलते हैं। देखिए आप इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, हम 2 भी ले सकते हैं। तो हम चलते हैं इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से गाइस। ओके, 1 से, ओके 1 से। देखिए गाइस ना होते ना कि हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं, क्योंकि समीकरण अगर हम 1 से निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले आप इजी वे में तरीके से समझें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, एंड देन आफ्टर आप जो हार्ड वे होगा उससे समझिएगा। तो हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। क्यों लेते हैं अभी आपको मालूम चल जाए। समीकरण 2 ले लेंगे क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल इतना हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी y+1। ये देखिए हमारे क्या होता है कि एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमने वैल्यू x की निकाल ली, आप y की भी निकाल सकते हैं y के पदों में। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए 3। देखिए हमने इक्वेशन 1 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम इक्वेशन 1 से लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आती, सही बटे में आती। ओके, इसीलिए हमने समीकरण 2 ले ली, क्योंकि ये इजी है। इसकी वैल्यू देखिए x की वैल्यू आ गई y+1। अगर इधर से लेते हैं समीकरण 1 से तो जो x की वैल्यू आती है वो हमारी सही बटे में आती, इसलिए हमने इक्वेशन 2 ले लिया। आप इक्वेशन 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई डाउट नहीं। ओके, तो अब x की वैल्यू कितनी आई, y+1 आई। तो देखिए गाइस जब हम किसी इक्वेशन चलते हैं, मैं क्या कहते हैं कि हम इक्वेशन 2 से लिए हैं, तो 2 से जब इक्वेशन लेकर चलते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं तो उसको इक्वेशन अगले वाले इक्वेशन में जाते हैं। तो अगला इक्वेशन क्या था, ये पहला था। तो हम इस जो वैल्यू पाए हैं y की, मतलब x की y+1, उसको हम पहले समीकरण में रखेंगे, ना कि दूसरे समीकरण। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यदि हम 2 समीकरण से चलते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकलती है x y के पदों में, तो उसको पहले वाले समीकरण में रखेंगे। ओके, तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर गाइस, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे क्या होगा, 2x +
3y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या है हमारी y प्लस 1, तो 2x की वैल्यू y प्लस 1 एंड 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 8। ओके गाइज, तो 2 और 3 कितना होगा 5y हो जाएगा एंड 2 और 8 देखिए चर वाले होंगे जो हमारे वो जुड़ जाएंगे एंड अचर वाले जो होंगे वो अलग अलग जुड़ जाएंगे, तो 8 2 कितना होगा 10 होगा इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5y माइनस इक्वल टू -10, इधर पॉजिटिव है तो इधर 0 के इस पार आएगा, इस पक्ष में आएगा तो माइनस में जाएगा। ओके, अब 5 से काट देते हैं तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया गाइस हमारा 2, y बराबर हमें मिल गई वैल्यू जो कि 2 मिल गई, तो y की वैल्यू मिल गई। तो अब x की वैल्यू निकालनी, तो x वैल्यू कहाँ रखेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो लिख दीजिए y का मान या कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y का मान किस में रखें, समीकरण यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन, समीकरण 3 में रखने पर गाइस, 3 में रखने पर, जब 3 में रखें आप 1 में भी रख सकते हैं, आप दूसरे समीकरण में भी रख सकते हैं, इक्वेशन वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, तो हम 3 में रख देते हैं, तो 3 में रखेंगे क्या, x इक्वल टू वाई प्लस 1 है एंड y की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है, -2 प्लस 1 क्या होगा, x -1 आ जाएगा। ओके गाइस, तो x की वैल्यू हमने क्या पाई -1 एंड जो y की वैल्यू पाई है -2। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है कि 2 इक्वेशन दे रहेंगे, उसमें कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, उससे हम x या y की वैल्यू के पदों में वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाला हमने, आप इस इक्वेशन को ले सकते हैं तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तो मिल गया हमें क्या, y बराबर 2 -2 एंड x बराबर -1, अतः हम लिख सकते हैं अतः x बराबर -1 और गाइज y बराबर -2 होगा। ये आपका आंसर मिल गया। ओके, ये आपका आंसर मिल गया। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको समझा दिया। चलिए कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1-2 और कर लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो गाइस ये हमारे अगला क्वेश्चन है जो कि इक्वेशन दिया x - y इक्वल टू 3 एंड x अपॉन 3y बाई 2 इक्वल टू 6। तो ये 2 इक्वेशन दिया है, तो इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा बाई सब्स्टिट्यूशन इट मीन्स प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो क्या ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। देखिए इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा एंड 3 दूनी 6 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखिए आपको एलसीएम आना चाहिए क्योंकि आप 10th में आ गए हैं। ओके, यदि आपको एलसीएम भिन्न ऐसा कुछ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर बेस्ड वीडियो भी बना दूंगा। ओके गाइस, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। ओके, इतना हो गया, ये इक्वेशन हमारा बन गया 2, इक्वेशन 2 बन गया। ओके, देखिए हमें दोनों इक्वेशन मिल गए, तो फर्स्ट आप क्या करते हैं वही सेम प्रोसेस करेंगे, इक्वेशन 2 या 1 से ले लेंगे। तो हम इजी इक्वेशन क्या है 1 है, तो इक्वेशन 1 से लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - y इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस 3, इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल गया 3। यहाँ तीसरा इक्वेशन देखिए, आप यहाँ y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y के पदों में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमने x के ही टर्म में ये वैल्यू निकाली, आप y के भी निकाल सकते हैं पदों में। ओके, तो चलिए x की वैल्यू निकाल लिया, तो x की वैल्यू अब कहीं पुट कर देते हैं। देखिए हम इक्वेशन 1 से चलें तो इक्वेशन 1 में इसको नहीं रखेंगे वैल्यू को, हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। ओके, ये हम आपको बता रहे हैं कि इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, तो x की वैल्यू x प्लस 3 है, तो इसको इक्वेशन रखते हैं 2 में, तो लिख दीजिएगा आप x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, हम इसको 2 में रखेंगे क्योंकि x पहले समीकरण को हमने सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया है, तो इसलिए हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिख सकते हैं इंग्लिश में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, बट आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में लिखिएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या है y प्लस 3 प्लस 3y इक्वल टू 36 हो गया गाइस। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y प्लस 6 प्लस 3y इक्वल टू 36 एंड ये जुड़ेगा तो कितना होगा 5y एंड 36 माइनस 6 क्या होगा, ये 36 था, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो 5y मिला हमें
30 के बराबर, 30 के बराबर, तो यहाँ से कट जाएगा एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 6 मिलेगी। जब y की वैल्यू मिल गई हमें तो हमें x की वैल्यू प्राप्त करना है, क्योंकि हमें दो चर हैं तो इनकी वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे गाइस और कहेंगे गाइस कि y की वैल्यू, y का मान जो है, y का मान समीकरण 3 में, ये जो समीकरण 3 इक्वेशन 3 है इसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ रख दीजिएगा रखने पर, ऐसा आप लिख देंगे। तो y क्या समीकरण 3, x इक्वल टू वाई प्लस 3, वाई प्लस 3 है गाइस, तो x इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू क्या 6 है, 6 प्लस 3 इट मीन्स x इक्वल टू होगा हमारा 9। तो अतः आप लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 6 व y बराबर, ओ सॉरी गाइस, x बराबर 9 आया देख लीजिए यहाँ, एंड y बराबर 6 होगा। या आप कह सकते हैं कि अतः x का मान, अतः x का जो वैल्यू होगा वो 9 होगा एंड y की जो वैल्यू होगी, y की जो मान होगा वो हमारा 6 होगा। ओके, चलिए ये भी इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। वैसे ही सेम प्रोसेस था, हमने ये इसको जो फॉर्म में था इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया और इक्वेशन 1 को प्रतिस्थापित कर दिया, x की वैल्यू निकाली एंड उसको वैल्यू x की एक वैल्यू से निकाली, मतलब इक्वेशन 1 से निकाली तो इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, वैल्यू कुछ प्राप्त हो गई हमें y की, और y की वैल्यू हमने क्या किया इसमें समीकरण 3 में रख दिया। आप इसमें भी रख सकते हैं, अगर y की वैल्यू देखिए इसमें रख दीजिए, अगर कहते हैं कि x की जो y की वैल्यू 6 मिली है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, 1 में रखेंगे क्या होगा -6 हो जाएगा एंड इक्वल टू 3, तो x बराबर क्या आएगा 9 आ जाएगा, उधर चला जाएगा जुड़ जाएगा तो x बराबर, अब तो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ओके, इससे आपको कोई टेंशन नहीं, वैल्यू सेम, आंसर सेम आएगा। सो गाइस, हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इक्वेशन जो दिए होंगे, ये वो NCERT को हों या डॉक्टर मनोहर रे की बुक को, वो आप सब कर लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सो गाइस, इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये काफ़ी है। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।